हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पनासिया रामबाड़ में। आज के वीडियो का टॉपिक है करंट अफेयर्स के महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो शुरू करने से पहले मैं उन लोगों को धन्यवाद देना चाहती हूँ जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है, वीडियो को लाइक किया है, कमेंट किया है, अपना फीडबैक हमें दिया है। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए, ऐसे ही सपोर्ट की ज़रूरत है। अपना सपोर्ट बनाए रखने के लिए और अपना प्यार देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, बिमस्टेक सम्मेलन 2020 कहाँ आयोजित किया गया? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। बिमस्टेक सम्मेलन 2020 जो आयोजित किया गया वो क्यों आयोजित किया गया था? उसका मेन उद्देश्य ये है कि मादक द्रव्यों की तस्करी को रोकने के लिए। मादक द्रव्य जैसे कि नशीले पदार्थ होते हैं जो हमारे बॉडी को बहुत नुकसान पहुंचाते हैं, जैसे कि अफीम वगैरह। इन पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए बिमस्टेक सम्मेलन का आयोजन किया गया नई दिल्ली में। आइए देखते हैं कि बिमस्टेक का पूरा फुल फॉर्म क्या होता है। तो बिमस्टेक का पूरा फुल फॉर्म है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। बिमस्टेक का गठन कब किया गया था? बिमस्टेक का गठन हुआ था जून 1997 में, बैंकॉक में किया गया था। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि बिमस्टेक में कौन कौन सी कंट्री आती हैं? तो बिमस्टेक में कौन कौन सी कंट्री आती है? देखिए, बिमस्टेक में बांग्लादेश, इंडिया, म्यांमार, श्रीलंका और थाईलैंड ये कंट्री आती हैं। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, डंपिंग का क्या अर्थ है? ये प्रीवियस ईयर में एआरओ में पूछा गया प्रश्न है। और जिस तरह से चाइना और अमेरिका का ट्रेड वॉर चल रहा था, जो थोड़ा सा अभी डाउन हुआ था कोविड-19 के चलते, लेकिन इस समय जितने उनके बीच के रिलेशन टेंशन में है उसको लेकर के ये क्वेश्चन और भी इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो इसका उत्तर है किसी वस्तु या उत्पाद का निर्यात किसी देश द्वारा दूसरे देश को उसके सामान्य मूल्य से कम कीमत पर करना। अगर सरल भाषा में समझें तो जैसे चाइना है वो भारत में अपना जो माल भेजता है उसकी इतनी कम कीमत होती है जितनी कि जो जो वस्तु हमारे देश में जिस वस्तु का उत्पादन होता है उसकी कीमत से चाइना के वस्तु की कीमत कम होती है। तो इससे निगेटिव प्रभाव क्या पड़ता है? इसका निगेटिव प्रभाव ये पड़ता है कि हमारी कंट्री में चाइना का माल ज़्यादा खरीदा जाता है, जबकि हमारे ही देश में जो उत्पादित वस्तु है उसको लोग कम खरीदते हैं। भले ही चाइना की क्वालिटी डाउन हो, लेकिन कस्टमर क्या देखता है? सबसे पहले वो पैसे देखता है। तो इसी तरह की डंपिंग को रोकने के लिए और अपने देश में जो पदार्थ जिन जिन वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है उन वस्तुओं को बढ़ावा देने के लिए एंटी डंपिंग ड्यूटी लगाई जाती है। आई होप आप समझ गए होंगे। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा गर्भवती महिलाओं को बर्थ टूरिज्म के लिए वीज़ा देने संबंधी नियमों में बदलाव पर विचार किया जा रहा है? तो इसका उत्तर है संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए समझते हैं कि बर्थ टूरिज्म क्या होता है। आप लोगों को बता दें कि अमेरिका में जो नागरिकता मिलती है उनके यहाँ का ये नियम है कि अगर अमेरिका में नागरिकता वहाँ पर जन्म के आधार पर मिलती है। अगर कोई व्यक्ति जैसे कि बर्थ टूरिज्म इतना ज़्यादा चर्चा में क्यों है? क्योंकि अगर कोई दूसरे देश का व्यक्ति है, अगर वो अमेरिका की नागरिकता अपने बच्चे को दिलाना चाहता है तो कोई जो प्रेग्नेंट लेडी है वो बर्थ टूरिज्म वीज़ा लेकर के अपने बच्चे का जन्म अमेरिका में करवाती है। इसकी वजह से उस बच्चे को अमेरिका की नागरिकता मिल जाती है। तो ये होता है बर्थ टूरिज्म वीज़ा। अगला देखते हैं प्रश्न। अगला प्रश्न है, अफ्रीकी संघ की 33वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है अदीस अबाबा। अदीस अबाबा किस देश की राजधानी है? तो ये है इथोपिया की राजधानी। अगला प्रश्न देखते हैं, GCPOA क्या है? GCPO का फुल फॉर्म क्या है? GCPO का फुल फॉर्म है ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन। अब GCPO है क्या? GCPOA है क्या? तो इसका उत्तर है कि वर्ष 2015 में ब्रिटेन, फ्रांस, चीन, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका तथा जर्मनी
जिसको P5+1 के नाम से भी जाना जाता है। इन देशों ने ईरान के साथ एक परमाणु समझौता किया था, जिसको जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के नाम से जानते हैं। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि वर्ष 2018 में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने इस समझौते से खुद को अलग कर दिया था और ईरान के ऊपर आरोप लगाए थे कि उन्होंने इस संधि का उल्लंघन किया है और इसके बदले में उन्होंने ईरान के ऊपर सैंक्शन लगाए थे, जिसकी वजह से JCPOA आज अभी भी चर्चा में बना हुआ है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 6। भारत और श्रीलंका के मध्य संयुक्त सैन्य अभ्यास और नौसेना अभ्यास का नाम बताइए। तो इसका उत्तर है संयुक्त सैन्य अभ्यास मित्र शक्ति, और जो नौसेना अभ्यास है उसका नाम है SLENEX, श्रीलंका इंडिया एक्सरसाइज। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। किस देश ने मालदीव के खसरे को प्रकोप से निपटने में सहायता हेतु खसरा और रुबेला वैक्सीन की 30,000 से अधिक खुराक प्रदान की? तो किस देश ने इतनी दरियादिली का काम किया है? गेस करिए वो कौन सा देश हो सकता है? ऑब्वियस सी बात है, वो भारत हो सकता है। इसका उत्तर भारत है। और इस हेल्प के लिए भारत को मालदीव ने एक प्रशंसा पत्र भी भेजा था। अगला प्रश्न है 8वां। WHO द्वारा किस वर्ष में मालदीव को खसरा मुक्त घोषित किया गया? WHO का फुल फॉर्म वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, और इसका उत्तर है वर्ष 2017 में। आप एक प्रश्न का उत्तर बताइएगा कि WHO का गठन कब किया गया था। आपको इसका उत्तर अगली वीडियो में हम देंगे। अगर जिसको इस आंसर वो अपना आंसर हमें कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगली वीडियो में आपको इसका आंसर दे दिया जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 9। किस देश के निर्वाचन आयोग ने दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकायों के फोरम की 10वीं वार्षिक बैठक की मेजबानी की? इसका उत्तर है भारत। भारत निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन है? सुनील अरोड़ा जी। और सुनील अरोड़ा जी को वर्ष 2020 के लिए दक्षिण एशिया के चुनाव प्रबंधन निकाय के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है। देखिए, जब वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी यानी कि विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र की बात आती है तो हमारे देश का सबसे बड़ा उदाहरण दिया जाता है कि किस तरह से विश्व की सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, और उसमें जब चुनाव कराए जाते हैं तो किस तरह से मैनेजमेंट किया जाता है, उसमें हमारे भारत की बहुत ज़्यादा तारीफ होती है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है ऑपरेशन वनीला क्या है? तो इसका उत्तर है भारतीय नौसेना ने मेडागास्कर में चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की सहायता और राहत उपलब्ध कराने के लिए ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की थी। कौन सा चक्रवात था? चक्रवात डायने, और कहाँ पर? मेडागास्कर में भारतीय नौसेना ने ऑपरेशन वनीला की शुरुआत की थी। इस ऑपरेशन में कौन से नौसेना पोत का प्रयोग किया गया था? तो पूछा जा सकता है INS एरावत। एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन मेडागास्कर से ये बनता है कि मेडागास्कर विश्व का किस नंबर का सबसे बड़ा द्वीप है? तो इसका उत्तर चौथा है। देखिए, क्वेश्चन भले ही एक है लेकिन इसमें कई सारे आंसर आपको मिल जाएंगे। अगला प्रश्न है DAF एक्सपो 2020 का आयोजन किस शहर में किया गया? DAF एक्सपो का मतलब डिफेंस एक्सपो, और इसका उत्तर है लखनऊ में किया गया। लखनऊ किस राज्य की राजधानी है? बहुत सारे लोगों को पता होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने स्टैचू ऑफ यूनिटी को 8वें आश्चर्य के रूप में शामिल किया है? तो इसका उत्तर है संघाई सहयोग संगठन, जिसको इंग्लिश में SCO संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी क्या है? बहुत सारे लोगों को इसका आंसर पता होगा। जो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 182 मीटर की प्रतिमा बनवाई गई है, उसी को स्टैचू ऑफ यूनिटी के नाम दिया गया है। और ये कहाँ पर स्थापित कराई गई है? तो गुजरात के नर्मदा जिले में सरदार सरोवर बांध के पास राजपीपला में
साधुबेट नामक नदी द्वीप पर। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष भी कहा जाता है। सरदार वल्लभ भाई पटेल को लौह पुरुष क्यों कहा जाता है? इसका उत्तर आप लोगों को पता होगा। जिनको नहीं पता है वो इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में बताइएगा और इसका उत्तर आपको अगली वीडियो में दिया जाएगा। हालांकि बहुत इजी क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका उत्तर है नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग किस किस के सहयोग से आयोजित कराई जाती है, मतलब कौन से लोग इसमें पार्टिसिपेट करते हैं? तो विदेश मंत्रालय और ऑब्जर्वर रिसर्च फाउंडेशन, ये दोनों लोग मिल करके रायसीना डायलॉग का आयोजन करवाते हैं। और रायसीना डायलॉग का इस बार का कौन सा संस्करण था? 5वां संस्करण था। कहाँ हुआ था? नई दिल्ली में। रायसीना डायलॉग की शुरुआत सबसे पहले किस वर्ष में हुई थी? तो रायसीना डायलॉग की शुरुआत 2016 में हुई थी। अच्छा, इस वर्ष की थीम क्या है? रायसीना डायलॉग के 5वें संस्करण की थीम 2020 का नेविगेटिंग द अल्फा सेंचुरी। और एक प्रश्न पूछा जाता है कि कभी कभी इंटरव्यू में भी एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रायसीना डायलॉग को रायसीना नाम कहाँ से पड़ा? तो जो भारत का विदेश मंत्रालय है वो रायसीना पहाड़ी पर है, इसी वजह से इसको रायसीना डायलॉग के नाम से जानते हैं। आई होप आपको ये वीडियो मज़ेदार लगा होगा। मैं आशा करती हूँ कि आप इस वीडियो को पसंद करेंगे और अपना फीडबैक हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। आप अपना प्यार ऐसे ही बनाए रखिए। वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।